कैसे कैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है। चुप हो जा गौरी, जब देखो जब गाना गाती रहती है। अरे कभी दिल लगा काम भी क्या कर। दिल लगाकर तो काम कर रही हूँ दादी। हेलो, कौन बोल रहे? अरे तुम बोल रहे? क्या बोल रहे? ठीक है, रखो फोन। अरे कम्बख्त की मारी दिन रात फोन पर लगी रहती है। अरे कभी दिल लगा कर काम भी क्या कर। दिल लगाकर तो काम कर रही हूँ दादी। क्या है? जा मेरे लिए पानी ला। अच्छा बाबा, अभी गया अभी लाई। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वगैरह खा लिया? यहाँ खाना कब वक्त पर मिलता है? आपने अभी तक खाना नहीं खाया? बेगम बेगम, तुमने अभी तक अम्मी जान को खाना नहीं दिया? बस अभी दस्तरखान बिछाती हूँ। शब्बो शब्बो, अरे जल्दी जल्दी दस्तर बिछा। जी बीबी जी, अभी बिछाती हूँ। चलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों हाथ में धोकर खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है अम्मी। चलो अम्मी, बाजू के रूम में दस्तरखान बिछाया है। तुम दोनों रुको, तुम और तुम्हारी माँ बाद में खाए ना। हमारे घर की रीत है, पहले मर्द खाते हैं बाद में तुम और तुम्हारी माँ बाद में खाने। चले जाओ यहाँ से। ठीक है दादी। अम्मी आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप और मैं अब्बू और दादी के साथ खाना नहीं खा सकते? नहीं। क्या हम इंसान नहीं? जाने तो बेटा, ये सब उन्हीं के बनाए हुए असूल है। हम भी थोड़ी देर में खाएंगे। चलो चुप हो जाओ मेरी अच्छी गुड़िया। मगर ये कैसा इंसाफ है जहाँ बेटों को फौकियत दी जाती है और बेटियों को कमतर समझा जाता है। बचपन में मुझे बाहर खेल कूद से मना कर दिया जाता था कि तुम लड़की जात हो, बाहर मत खेलो। अब्बू फराज को तो बाहर घुमाने ले जाते और मुझे गार्डन जाने तक की इजाजत नहीं। ऐसा क्यों अम्मी, ऐसा क्यों? बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं अपने अच्छे ही के लिए तो बोलते हैं। चलो चलकर खाना खाते हैं। ठीक है अम्मी। हेलो हेलो। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा है? मैं आयशा की सहेली पढ़ा हूँ, मुझे आयशा से बात करनी है। ठीक है आयशा। तुम्हारे सहेलियों के फोन कॉल से मुझे तंग कर रखा है। ये लो बात। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आयशा, पता है आज 12 का नतीजा निकला और तुम पूरे कॉलेज में टॉप हो। पता है तुम्हारा 96% आया है। क्या कहा तुमने? 96%? पूरे कॉलेज में टॉप हो? बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम्हारा क्या रिजल्ट है? हाँ, मेरा 80% आया है। हाँ, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी अम्मी आप कहाँ हैं? अब बताओ भी। इधर आइए अम्मी। पता है मेरा 96% आया, पूरे कॉलेज में टॉप हूँ टॉप। 96%? मेरी बच्ची, चल कर अब ये खुशखबरी अपने अब्बा जान और दादी जान को बताओ। ठीक है अम्मी, चलो। अब्बू मैं अब्बास होगी, पता है मेरा 96% आया, पूरे कॉलेज में टॉप हूँ टॉप। अच्छा अच्छा, मुबारक हो। क्या हुआ, दोनों माँ बेटी इतनी खुश की है? जरा मैं भी तो सुनूं। पता है दादी, मेरा 96% आया, पूरे कॉलेज में टॉप हूँ टॉप। अच्छा अच्छा, मुबारक हो। मगर अब घर के काम काज भी अपनी अम्मी के साथ क्या करो, बहुत हो गया इतना पढ़ना। हाँ अम्मी जान ठीक ही कह रही है। अब तुम्हें अपनी अम्मी के साथ काम करना होगा। अब कॉलेज वगैरह सब बंद। मगर अब्बू मुझे आगे और पढ़ना है ना, अभी डॉक्टर बनना है। मैंने तो हमारे यहाँ कोई लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाता। क्या डॉक्टरों की कमी रही है जो तुम तीर मारोगी? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मगर आयशा के इतने अच्छे नवराता है, मेरा ख्याल है कि इसकी तालीम आगे। बस बस रहने दो, तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। तुम मुझे मुफ्त के मशवरा ना दिया करो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जैसा आप कहे। फराज फराज, ओफो, ये लड़का भी ना दिन भर फोन फोन। आखिर क्या रखा है इस फोन में? रुको, खेलने दो, खेलने कूदने की उम्र है। चले जाओ यहाँ से, अपना काम करो। अरे आयशा बीबी जी रो रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। आयशा बीबी जी, क्या हुआ? सुनिए तो सही, मैंने मेरे मियां से कहा। सुनिए जी, लोग अपने
है, मेरी मियाँ ने मुझसे क्या कहा? क्या वो भी तुम्हारे लिए सपनों का महल बनाने वाला है? सुनिए तो सही, मेरे मियाँ ने मुझसे कहा तू नाराज क्यों थी, मैं तेरे लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड बना दूंगा। सच में जब हंसते हुए बड़ी अच्छी लगती है। शाबाश, अब जल्दी जाके तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। ठीक है। हेलो। हाँ ओके ओके, हाँ फाइन ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरे बैठिए। शब्बो, जी आयशा के दादी जान है और ये आयशा के छोटे भाई फराज और वो आयशा के अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम। ये आयशा के छोटे भाई फराज, इन लोग 10th में है। हाँ हाँ। भाऊ जरा आयशा को तो बुला कर लाना, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे क्या नाम है आपका? आयशा। वैसे कितनी में हो आप? 12। आगे क्या प्लान है? अभी डॉक्टर बनना है। ओ आई सी, हमें बच्ची तो पसंद आ गई, मगर हम चाहते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड के लिहाज से सामान दे। भाई इतना सारा सामान तो हम नहीं दे सकते। तुम चुप रहो, आप इत्मीनान रखें, हम आपके हिसाब से सामान लेने की कोशिश करेंगे। मगर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? मैं ये घर भेज दूंगा, किसी किराए की नहीं लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जो चीजें हमारे स्टैंडर्ड के लिहाज से मिल रही है, डिमांड भी पूरा हो जाएगा। कौन बेवकूफ रिश्ता करना चाहेगा? क्या क्या अब्बू घर बेचने वाले? मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ, मगर आप कान खोल कर सुन ले, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये कैसी तरबियत दे रखी है अपनी बेटी को, इतनी ऊपर? हमें इस घर में रिश्ता नहीं करना। अरे 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 सुनिए तो। बोला वरकडे बंद अरे 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 घरी आहे सुनिए ना? तो सही। करेक्शन करायचे आयशा का? बेटा, तुमने जान क्या घरी किया? इस तरह मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। अब तुम जाकर बर, अपने बर, अब्बा जान चाल। और दादी जान से ही बात करना। ये तुमने क्या किया? ये तुमने अच्छा नहीं किया। अम्मी जान ठीक कहती है, बेटी जात को इतना मत पढ़ाओ, आजाद हो जाती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ये लड़की तो हमारे लिए बोझ है, बोझ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आयशा, तुम पूरे कॉलेज में टॉप आई हो और तुम्हारे 96% आए हैं। आगे का क्या प्लान है? मैम, हमारे अब्बू हमें आगे पढ़ाना नहीं चाहते, वो हमारी शादी कराना चाहते हैं। क्या अपनी अम्मी को फोन दो। अम्मी अम्मी, ये हमारी जीनत मैम का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बच्ची पूरे कॉलेज में टॉप आई है और उसके 96% आए हैं और उसे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, आप फिक्र ना कीजिए। और आयशा को बगैर डोनेशन के MBBS में नंबर लग जाएगा, आप फिक्र ना कीजिए, मैं हॉस्टल का इंतज़ार करवा दूंगी, आप अपनी बच्ची को आगे पढ़ा लो। ठीक है, मैं इनके वालिद साहब से बात करके आपसे बात करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ए बेटा तू इकडे बाजूला बस. आज आयशा की टीचर का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि आयशा को पढ़ाएंगे और वो हॉस्टल का इंतजाम भी करेंगे। जो जी में आया वो करो, मैं तुम दोनों माँ बेटियों के बीच में कुछ ना बोलूँगा। हॅलो जी आप जानते हैं, चंद साल बाद, जी आप जानते हैं आज हमारी बेटी घर आ रही है, उसकी डॉक्टर की तालीम पूरी हो चुकी है। हाँ पता है बेगम, क्या तुम्हें याद है जो रिश्ता आयशा के लिए आया था? जी वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। नाही मला काय वो करायचं? लालची लोगों ने दूसरी जगह रिश्ता तय किया, मगर पैसों के लालच में दुल्हन को हमारा बेटा घर से निकाल दिया। लेकिन दुल्हन वालों ने भी थाने में रिपोर्ट लिखाई। आज वो लालची लोग जेल की हवा खा रहे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बचा लिया। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। आ आ आ
फराज फराज, अरे तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया? फराज, तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया? अब्बू अब्बू, अरे अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? तेरा अरे अरे मेरे अब्बू को क्या हुआ? भाऊ 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 क्या हुआ मेरे बेटे को? अम्मी आप कहाँ हैं? ये क्या हो गया अब्बू को? देखो ना बेटा, तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया है। अम्मी आप इत्मीनान रखे, मैं चेक कर रही हूँ। ठीक है पत्नी। हो पत्नी। हेलो डॉक्टर अनवर। हाँ क्या आप घर आ सकते हैं? अब्बू की तबीयत ज्यादा खराब है। हाँ हम अभी आते हैं। ठीक है। डॉक्टर आयशा, आपने कौन सी दवाई और इंजेक्शन दी है? डॉक्टर अनवर, जबान के नीचे रखने के लिए टैबलेट दी थी और एक नोरोपिल इंजेक्शन दिया था। आपने जो दवाई और इंजेक्शन दी है बहुत सही है। थैंक यू डॉक्टर अनवर। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा? हाँ हाँ आप ठीक हो जाओगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। फराज बेटा, डॉक्टर साहब को बाहर छोड़कर आओ। बेटा बेटा तू लेटा है। बेटी मुझे माफ कर दो, अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे पता चला कि तालीम की कितनी अहमियत होती है। मुझे माफ कर दो बेटी। पर आज जैसे मैं आगे चलकर बड़ा आदमी बनना चाहता था, वो तो 24 घंटे मोबाइल में ही लगा रहता है। मुझे माफ कर दो बेटी। आज मुझे पता चला कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। बेटी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह जो भी करता है अब्बू अच्छे के लिए ही करता है। आप अपनी तबीयत को संभालिए। वैसे भाऊ अपना मुझे अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्यों? अरे पापा, हमारी बिटिया आयशा जो आ गई है वो मेरा शुगर और बीपी चेक करेगी। क्यों बेटा? क्यों नहीं हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। अरे रुको सब जन।